जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक की एक्सरसाइज करेंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग बच्चों चैप्टर 3 क्या करेंगे? पहला कीवर्ड्स। एक्सरसाइज में आपकी बुक में है एनसीईआरटी में की वर्ड। कीवर्ड्स KEYWO स्माइलिंग RDS, ठीक है, कीवर्ड्स। तो फर्स्ट है बच्चों आप लोगों का फर्स्ट कीवर्ड है कॉटन वूल। कॉटन वूल, कॉटन वूल क्या होता है बच्चों? कॉटन फाइबर को ही कॉटन वूल बोलते हैं, ठीक है। द फाइबर विच comes from cotton plant is called cotton wool। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कॉटन वूल। तो द फाइबर, कीवर्ड्स में क्या करते हैं बच्चों? हम लोग डिफिनेशन देते हैं, डिफाइन करते हैं। तो कॉटन वूल पहला कीवर्ड है जिसमें हमने कहा कि द फाइबर विच कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, वैसी फाइबर जो कॉटन प्लांट से मिलती हो, है ना। तो कॉटन प्लांट से मिलने वाले फाइबर को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉटन वूल। और इसी को क्या बोलते हैं? कॉटन फाइबर। ऑल्सो कॉल्ड कॉटन फाइबर। क्लियर है बच्चों? कॉटन वूल या कॉटन फाइबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कीवर्ड बच्चों फैब्रिक। दूसरा जो कीवर्ड है वो है फैब्रिक। FABRIC। फैब्रिक क्या होता है बच्चों? क्लॉथ, कपड़ा या वस्त्र जो कि धागे से बना होता है ना। पतले पतले क्या होता है? धागे, लंबे लंबे, है ना, ट्विस्टेड मुड़े हुए धागे से बना होता है। द क्लॉथ मेड ऑफ लॉन्ग एंड ट्विस्टेड thread is called फैब्रिक। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? फैब्रिक। FABRIC, फैब्रिक। तो हमने कहा कि फैब्रिक क्या होता है? द क्लॉथ, यानी कि जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, है ना, कपड़ा पहने तो ये भी किसी फैब्रिक का बना हुआ है। जैसे ये कॉटन फैब्रिक का बना हुआ है तो कॉटन क्लॉथ्स हो गया बच्चों, सूती कपड़ा। तो क्लॉथ मतलब कपड़ा, CLOTH। द क्लॉथ मेड ऑफ मतलब बनता है किससे? लॉन्ग एंड TWISTED, ट्विस्टेड थ्रेड, THREAD, थ्रेड, धागे से। तो लंबे, लॉन्ग एंड ट्विस्टेड, मुड़े हुए धागे से बनते हैं जो क्लॉथ, उसको क्या बोलते हैं? फैब्रिक कहते हैं, है ना। ये जो है बच्चों, ये लंबा सा इस तरीके से ये धागा होता है बच्चों। और इसी धागे को हम क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करके इसको हम क्या करते हैं? इस तरीके से हम बुनते हैं, इसको सीते हैं, है ना। या फिर हम इसको क्या करते हैं? देखिए, सिलाई मशीन में देते हैं, कपड़ा तैयार होता है ना। तो ये देखिए, एक है बच्चों सीधा, एक इसके नीचे है और एक परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों तो आप देखे होंगे इसको हम लोग वीविंग प्रोसेस कहते हैं।
2 सेट्स ऑफ यार्न की आवश्यकता होगी, जिसमें जो हम क्या करते हैं राइट एंगल्स पे रखते हैं। तो इससे क्या बनेगा, इससे कपड़े बनेंगे, क्लॉथ बनेगा, इससे फैब्रिक बनेगा, है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कपड़ा तैयार हो जाएगा। तो फैब्रिक मतलब द क्लॉथ मेड ऑफ लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड इज कॉल्ड फैब्रिक। और जो लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड होता है उसी को हम यार्न बोलते हैं, है ना, धागा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है बच्चों फाइबर। क्या है? फाइबर, FIBRE, फाइबर। फाइबर क्या होता है? तो द thin and tiny thread-like strands या thread is called फाइबर। फाइबर का मतलब क्या होता है बच्चों? रेशा, FIBRE, फाइबर, रेशा। तो हमने कहा फाइबर को द थीन मतलब पतला सा, एंड टाइनी, TINY, टाइनी मतलब एकदम छोटा सा, है ना, THREAD, थ्रेड मतलब धागा, लाइक स्ट्रेंड्स, ठीक है, धागे नुमा, है ना, पतला सा एक छोटा सा धागा होता है बच्चों, रेशा जिसको कहते हैं। जैसे कोई भी धागा आप कपड़े से निकालते हैं, जैसे ये बच्चों एक ट्विस्टेड, है ना, मुड़ा हुआ एक धागा है, इसको निकाल करके आप स्क्रैच करते हैं तो यहाँ ऐसे ऐसे, है ना, उससे कुछ उड़ने लगता है, ऐसा कुछ लगता है कुछ उड़ रहा है, कुछ ऐसा ऐसा रेशा ऐसा निकलने लगता है। तो वो जो रेशा निकल रहा है वो क्या है? वो फाइबर है, रेशम रेशा है, वो क्या है? द थीन एंड टाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब बच्चों चौथा है हम लोगों का वेविंग। वेविंग नहीं बच्चों, नीटिंग। क्या है? नीटिंग, KNITTING, नीटिंग, KNITTING। नीटिंग क्या होता है? बुनाई, बुनना, कपड़े को बुनना। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नीटिंग। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग fabric, making a fabric by interlocking loops of single yarn with knitting needles। knitting क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों? knitting needles and on machine is called knitting। तो knitting में हमने क्या डिफाइन किया है knitting को, कि एक प्रोसेस है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, बनाना किसको? फैब्रिक, बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न, सिंगल थ्रेड, यार्न मतलब थ्रेड या यार्न, विद knitting needles and on machine is called knitting। क्लियर है? तो knitting जो है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है बच्चों। किसी सिंगल धागे को हम क्या करते हैं? इंटरलॉक करते हैं, ठीक है। इंटरलॉक मतलब उसको बुनते हैं, सीते हैं, ठीक है ना। किसकी मदद से? नीटिंग नीडल्स, सुई की मदद से, नीडल्स और मशीन, सिलाई मशीन की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल धागे की आवश्यकता होगी किसी भी फैब्रिक को बनाने का।
तो नीटिंग किसी कपड़े यानी फैब्रिक को बनाने की एक प्रोसेस है जिसमें हम इंटरलॉक करते हैं सिंगल यार्न विथ नीटिंग नीडल्स और मशीन। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अब हम आते हैं स्पाइनिंग में। पांचवा की वर्ड स्पाइनिंग। SPINNING। स्पाइनिंग क्या होता है बच्चों? तो स्पाइनिंग भी एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn from fibers, FIBRES, fibers is called spinning। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? स्पाइनिंग। SPINNING, स्पाइनिंग। क्लियर है? तो स्पाइनिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। तो किसी भी फाइबर से, किसी भी रेशम से, है ना, जब हम क्या करते हैं, धागे बनाते हैं, किसी रेशा से धागे बनाते हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पाइनिंग। और उस यार्न का मतलब क्या होता है? धागे। तो यार्न का मतलब होता है धागा, और उस धागे से क्या बनाते हैं? पूरा कपड़ा बनाते हैं, फिर फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है? क्लियर है? क्लियर बच्चों? स्पाइनिंग। चलिए, तो अब हम आते हैं अपने 6th कीवर्ड पे। की वर्ड्स। की वर्ड्स 6th वर्ड है बच्चों हम लोगों का। 6th कीवर्ड विविंग, WEAVING, विविंग। विविंग क्या होती है बच्चों? ये भी कपड़े बनाने की एक प्रोसेस है। द प्रोसेस PROCESS, प्रोसेस ऑफ मेकिंग a fabric by arranging arranging two sets of फाइबर्स, टू सेट्स ऑफ यार्न बच्चों, क्योंकि कपड़ा किससे बनता है? धागे से, यार्न से। तो टू सेट्स, SETS, टू सेट्स। ठीक है? एक ऐसे और एक ऐसे। तो फर्स्ट यार्न है, ये सेकेंड है बच्चों, 90 डिग्री एंगल पे, राइट एंगल्स पे। ठीक है? तो टू सेट्स ऑफ यार्न एट किस पर? देखिए कितने एंगल, कितना एंगल बना रहा है? ऐसे, ऐसे। टू सेट्स ऑफ यार्न, एक ऐसे बच्चों, एक ऐसे, तो 90 डिग्री। टू सेट्स ऑफ यार्न एट राइट एंगल्स, right angles is called weaving। क्या बोलेंगे इसको? weaving। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक, फैब्रिक मतलब कपड़ा बनाने की एक प्रोसेस है। कैसे? बाय अरेंजिंग, अरेंज करके। किसको? टू सेट्स ऑफ यार्न। तो दो सेट्स यानी दो धागे को अरेंज करते हैं हम लोग, उसको हम इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं? सीते हैं बच्चों, बुनते हैं। तो एक ऐसा सीधा, एक ऐसे नीचे, 90 डिग्री किस पर? एट राइट एंगल्स। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। ठीक है? तो दो सेट्स में यार्न यानी धागे को हम अरेंज करते हैं 90 डिग्री एंगल पे, एट राइट एंगल्स पे, तो कपड़ा बनता है बच्चों, और वो प्रोसेस को हम वीविंग बोलते हैं। क्लियर? वीविंग। वीविंग का मतलब होता है बुनाई। क्या होता है? बुनाई, बुनते हैं कपड़ा को। चलिए, क्लियर है? एट राइट एंगल्स। अब नेक्स्ट, यार्न। क्या है बच्चों? YARN, यार्न।
यार्न मतलब धागा, है ना। द लॉन्ग एंड ट्विस्टेड, TWISTED, ट्विस्टेड थ्रेड, THREAD, थ्रेड, THREAD, थ्रेड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको बच्चों? यार्न, YARN, यार्न। क्लियर है? तो द लॉन्ग, लंबा सा, एंड और ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब मुड़ा हुआ, ट्विस्टेड मतलब घुमा हुआ, ट्विस्टेड थ्रेड इज कॉल्ड यार्न। तो यार्न कैसे बनाते हैं? रेशा, कई सारे रेशा फाइबर जब हम लेते हैं, एक हाथ में रेशा होता है, उसको हम अमेटते अमेटते लंबा एकदम धागे नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसी धागे को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यार्न। ठीक है। तो फाइबर को हमने एक हाथ में लिया और एक हाथ से उसको ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, उसको अमेट रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। ट्विस्ट का मतलब होता है अमेटना। ठीक है। तो अमेट कर लंबा सा एक धागे बनाते हैं, उसी को बोलते हैं यार्न। चलिए, क्लियर है? क्लियर बच्चों? द लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड्स को लेना। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं अपने की वर्ड्स के बाद एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज, ध्यान दीजिए बच्चों, एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन का सिंबल है बच्चों ऐसे क्यू, कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स as natural and synthetic, ठीक है। जैसे कि बच्चों नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट, JUT, जूट। तो बच्चों ये क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है? ये कुछ फाइबर्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फाइबर्स के नाम ऑलरेडी दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। पहले हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज जब करते हैं तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं विद स्पेलिंग। तो देखिए, क्लासीफाई करना, CLASSIFY, क्लासीफाई का मतलब होता है बांटना है, इसको वर्गीकृत करना है। ठीक है। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग मतलब दिए गए, है ना, किसको? फाइबर्स को बांटना है, दिए गए फाइबर्स को बांटना है। ये पहला लाइन हो गया। दूसरा क्या है? एज नेचुरल एंड सिंथेटिक, नेचुरल है या सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये। ठीक है। तो हम आंसर में क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आंसर में हम इधर लिखेंगे नेचुरल फाइबर, FIBRE, फाइबर्स, NATURAL, नेचुरल, FIBRES, फाइबर्स। तो पहला में हमने लिखा नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि यहाँ हमें क्या बताना है कि ये जो दिए गए फाइबर्स है नेचुरल है या सिंथेटिक है। दूसरा यहाँ पे हम लिखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। हम आंसर में लिख रहे हैं बच्चों SYNTHETIC सिंथेटिक फाइबर्स, ऐसे कर देंगे हम इसको। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे कि कौन सा नेचुरल फाइबर्स है और कौन सिंथेटिक। तो नाइलॉन, NYLON, नाइलॉन जो है बच्चों क्या होता है? नेचुरल या सिंथेटिक? सिंथेटिक होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे नाइलॉन में। ठीक है। तो फर्स्ट जो है नाइलॉन हो गया। फिर देखिए WOL, ऊल जो है नेचुरल होता है या सिंथेटिक? नेचुरल होता है बच्चों। तो ऊल जो होता है नेचुरल एनिमल फाइबर है। ठीक है। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे ऊल। ठीक है। फिर बच्चों देखिए COTTON, कॉटन जो है क्या है? नेचुरल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? COTTON, कॉटन।
फिर हम बोलेंगे SILK, सिल्क जो है क्या है, नेचुरल है, क्योंकि ये सिल्क भी क्या होता है, नेचुरल होता है। सिल्क, SILK, सिल्क। सिल्क किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से बच्चों। फिर आता है हमारा POLYSESTER, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है बच्चों, सिंथेटिक है, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, मानव के द्वारा बनाया गया है, पॉलिस्टर। ठीक है, क्या होगा बच्चों यहाँ पे लिखिएगा पॉलिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों एक बच गया है JUT, जूट। तो जूट जो होते हैं क्या, नेचुरल फाइबर्स होता है, क्योंकि नेचुरल प्लांट से मिलता है, जूट प्लांट से, जिसके हम लोग रोप्स, रस्सियाँ देखते हैं, बोरा देखते हैं। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जूट बैग्स, गनी बैग्स। तो सिल्क के बाद फोर्थ लिखिएगा यहीं पर JUTE, जूट। तो यहाँ पे आपके इतने हो गए नेचुरल फाइबर्स 4, और इधर सिंथेटिक फाइबर्स हो गए 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है, चलिए अच्छे से इसको लिख लीजिए बच्चों। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा स्पेस लेंगे, जगह लेंगे, अच्छे से सारा चीज़ों को मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग जाएंगे। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेट, STAT, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेट, STAT, स्टेट मतलब बतावे, है ना, WHEATHER, वेदर, इनमें से, द फॉलोइंग, ठीक है, जो दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टेटमेंट लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था कि कोई भी अगर स्टेटमेंट रहता है बच्चों, तो दिया गया रहता है उसी को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। सेंटेंस, स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, जो कि दिए गए सेंटेंस होते हैं। तो पहला हम जैसे कि हमने लिया, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, मेड या ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइबर्स। तो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि यार्न जो है किससे बनता है, फाइबर से, जो रेशा से ही तो धागा बनाते हैं। तो यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। क्लियर है, तो ये जो आपका ये जो देख रहे हैं यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, ये क्या एक सेंटेंस है या एक स्टेटमेंट है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे, TRUE, ट्रू। क्लियर है, ट्रू। फिर दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्पाइनिंग is the process of making, spanning is the process of making a piece of fabric, तो spanning is the process of piece of fabric। तो स्पैनिंग बच्चों एक प्रोसेस है, मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो क्या जो ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि स्पाइनिंग जो होता है वो एक प्रोसेस है, किसी फैब्रिक को बनाने की एक प्रोसेस है। तो ये स्टेटमेंट और ये जो सेंटेंस है बच्चों, ये क्या है, सही है गलत है, क्योंकि स्पाइनिंग क्या है, यार्न बनाने की प्रोसेस है, यार्न थ्रेड धागे बनता है इससे। तो हम फैब्रिक क्या होता है, कपड़ा, क्लॉथ्स, और फैब्रिक बनाने का 2 प्रोसेस जानते हैं, वीविंग और नीटिंग। तो स्पाइनिंग जो है ये प्रोसेस नहीं है, ये हो जाएगा गलत, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। फॉल्स का मतलब गलत और ट्रू मतलब सही। क्लियर है, ट्रू और फॉल्स देना। तीसरा क्वेश्चन कि जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट फाइबर, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। तो बच्चों कोकोनट जो होता है, नारियल, तो नारियल का सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है, हमने कल ही बताया था कि उसको बोलते हैं COIR, क्वायर या कॉटन फाइबर। तो
तो यहाँ ये क्या है, ये हमें स्टेटमेंट दिया, क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को हमने पढ़ा। इसमें कह रहा है तीसरे नंबर क्वेश्चन में कि जूट, JUT, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। कोकोनट की सबसे आउटर कवरिंग होती है जूट, इसका ये कहना है। तो ये गलत है, क्योंकि आउटर कवरिंग कोकोनट का क्या होता है, कोकोनट फाइबर। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये क्या है कि स्टेटमेंट ये हो जाएगा गलत, फॉल्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चों? एक ये स्टेटमेंट जो है बच्चों, इसको हम, ये जो आप देख रहे हैं स्पाइडिंग, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे, ये स्टेटमेंट है गलत, लेकिन इसका जो जो स्टेटमेंट है बच्चों इस तरीके से, स्पाइडिंग इज द मेकिंग ऑफ फाइबर्स, FIBRES। तो स्टेटमेंट वैसे भी गलत हो रहा है, क्योंकि 2 नंबर में ध्यान दीजिएगा कि स्पाइनिंग इज द मेकिंग ऑफ फाइबर्स। क्या स्पाइनिंग जो है फाइबर्स बनाने का एक प्रोसेस है, यानी कि स्पाइनिंग क्या फाइबर बनाता है बच्चों? स्पाइनिंग इज द मेकिंग ऑफ फाइबर्स। स्पाइनिंग क्या है, फाइबर्स बनता है क्या स्पाइनिंग से? नहीं, फाइबर क्या होता है, रेशा। तो स्पाइनिंग इज नॉट मेकिंग ऑफ फाइबर्स, क्योंकि स्पाइनिंग क्या है, यार्न बनाने का प्रोसेस है। इस यहाँ क्या लिखा हुआ, मेकिंग ऑफ फाइबर्स, तो फाइबर नहीं बनाते हैं, यहाँ पे यार्न होगा। तो ये क्या होगा, गलत है वैसे भी, FALSE। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले स्टेटमेंट देखना है, स्टेटमेंट देखने के बाद उसका आंसर देना है। ठीक है, हमने पहले क्या लिखा था, पीस ऑफ फैब्रिक, तो पीस ऑफ फैब्रिक नहीं होगा, क्या होगा, स्पैनिंग द मेकिंग ऑफ फाइबर्स, जो कि गलत है। यहाँ पे होना चाहिए यार्न, धागा बनता है स्पैनिंग से। क्लियर है? जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट में गलत है, क्योंकि जूट की जगह क्या होगा यहाँ पे, क्वायर। चलिए, क्लियर है? अब हम लोग बच्चों लेते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा 4th नंबर, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से एकदम देखना है। द प्रोसेस ऑफ removing seeds from fibers. The process of removing seed from fiber is called, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, गिनिंग। क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड गिनिंग, GINNING, गिनिंग। तो यहाँ स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है बच्चों कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड गिनिंग। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, क्योंकि हम किसी फाइबर से सीड को अलग करने का जो प्रोसेस है, किसी फाइबर से सीड को अलग करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, गिनिंग। हमने देखा था कि किस तरीके से हम खेत में गए और खेत से हम कॉटन बॉल्स लाए, फाइबर, उसमें फाइबर था बच्चों, उसको फाड़ा, कॉटन बॉल्स को हमने क्या किया, उस कॉम लाइक स्ट्रक्चर डिवाइस से अलग उसको किया, तो हमें क्या मिला, सीड अलग मिला, फाइबर अलग मिला। तो हम क्या बोलेंगे, इसको ट्रू बोलेंगे। और जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग, TRUE, ट्रू। क्लियर है? एक 5th नंबर क्वेश्चन, 5th कहता है कि वीविंग ऑफ yarn makes a piece of fabric, FABRIC, फैब्रिक। तो बोल रहा है बच्चों कि वीविंग जो होता है, वीविंग बुनाई जो होती है यार्न की, मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। ठीक है, तो हम किसी भी धागे को, यार्न का मतलब क्या होता है, धागा, तो धागे की हम क्या करते हैं, बुनाई करते हैं, और वो क्या बनाएगा, मेक्स मतलब बनाना, अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो धागे से हम फैब्रिक बनाते हैं, फैब्रिक, FABRIC, फैब्रिक का मतलब क्या होता है, ये B है, RIC, क्लॉथ्स, कपड़ा, तो उसी को क्या बोलते हैं, वीविंग। तो ठीक है, सही है बच्चों, ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट है ये। क्लियर है? TRUE, ट्रू। तो वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। क्लियर है? चलिए, अब हम 6th नंबर स्टेटमेंट में क्या है बच्चों, सिल्क फाइबर, सिल्क
fiber is obtained from the stem of plant। अब ये बच्चों हमें क्वेश्चन दे दिया, हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो कह रहा बच्चों सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, फुल स्टॉप दीजिएगा। सिल्क फाइबर ये हमें मिलता है किससे, फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट। तो सिल्क फाइबर क्या है बच्चों, एनिमल फाइबर है, और यहाँ क्या बोल रहा है, प्लांट। क्वेश्चन को आपको कैच करना है, पकड़ना है, क्या है, यहाँ बोल रहे हैं सिल्क फाइबर, तो सिल्क फाइबर एक एनिमल फाइबर है, लेकिन ऑब्टेन मतलब मिलता है किससे, तो स्टेम ऑफ प्लांट, प्लांट की स्टेम, तने से। तो गलत हो जाएगा क्योंकि प्लांट से मिल रहा है, और है क्या, सिल्क फाइबर एक एनिमल फाइबर है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। FALSE, फॉल्स। ठीक है, चलिए 7th नंबर हम देखते हैं लास्ट, कि पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर है ये। ठीक है, क्या है ये, नेचुरल फाइबर। इसका हम फुल स्टॉप देते हैं यहाँ पे, POLYESTER, जो पॉलिस्टर है बच्चों इज ए नेचुरल फाइबर। क्या पॉलिस्टर नेचुरल फाइबर है, नहीं, ये तो सिंथेटिक फाइबर है। क्या करेंगे इसमें, फॉल्स। क्लियर है, क्लियर बच्चों। चलिए अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट वाला हम लोगों का हो गया, ट्रू फॉल्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल मतलब क्या होता है, भरना बच्चों किसमें, इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स BLANKS, ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है, खाली स्थान, रिक्त स्थान। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको रिक्त स्थान। तो फर्स्ट ए में दीजिएगा, ए में क्या कहता है कि प्लांट फाइबर्स आर obtained from FROM, from ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थान, ब्लैंक एंड ब्लैंक, फुल स्टॉप। तो क्या बोल रहा है कि प्लांट फाइबर्स जो होते हैं बच्चों, प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं, आर ऑब्टेन्ड, OBTAINED। ऑब्टेन्ड का मतलब क्या होता है, मिलता है, प्राप्त होता है, किससे, फ्रॉम, किससे। तो यहाँ पे है, हमने दिया कॉटन। ठीक है, कॉटन, COTTON, कॉटन, और यहाँ हमने दे दिया W, जूट, कॉटन है जूट। ठीक है, JUT। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये NCERT की जो क्वेश्चन है इस पर ध्यान दीजिए। NCERT का क्वेश्चन है ये, फिल इन द ब्लैंक्स में, कि प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन एंड जूट। तो ये आपको क्या लगता है, ये क्वेश्चन सिस्टमेटिक है, क्वेश्चन जो है लॉजिकली सही है कि गलत है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो है बच्चों इस तरीके से होना चाहिए कि कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लैंक फाइबर्स। फर्स्ट ये हो सकता था। दूसरा हो सकता था कि ब्लैंक एंड ब्लैंक आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स, कि कॉटन और जूट जो पहला हम यहाँ देते कि वो हमें प्लांट फाइबर से मिलता है, लेकिन यह यही कह रहा है कि प्लांट फाइबर जो है वो मिलता है हमें कॉटन एंड जूट से। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर जो है कॉटन एंड जूट प्लांट की बात हो रही है ना, क्योंकि प्लांट फाइबर्स जो है फाइबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ जो हमने कॉटन लिखा है, जूट जो लिखा है, ये प्लांट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप पढ़िए, उसको समझिए, उसका पूरा जब तक एनालाइज नहीं कीजिए तो उसका आंसर आप नहीं दे सकते। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। तो प्लांट फाइबर्स, यहाँ प्लांट फाइबर कौन कौन होते हैं, कॉटन, जूट, फ्लेक्स। तो प्लांट फाइबर्स हो गए जो कि हम पे मिलते हैं फ्रॉम किससे, कॉटन और जूट के प्लांट से। दूसरा, एनिमल फाइबर
fibers are animals fiber are blank and ब्लैंक। क्लियर है? एनिमल की जो फाइबर होती है बच्चों, जानवरों के जो फाइबर्स होते हैं, कौन कौन होते हैं एनिमल्स फाइबर, वही बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एनिमल फाइबर्स आर ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो ऐसे कौन कौन से एनिमल फाइबर होते हैं? पहला होता है ऊल, WOOL ऊल, और दूसरा होता है SILK सिल्क। तो ऊल और सिल्क जो होते हैं ये क्या है? एनिमल फाइबर्स हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच पार्ट्स of the plant, cotton and jute are obtained. Which parts of the plant cotton and jutes are obtained? OBTAINED, obtained। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे देंगे। कह रहा है कि फ्रॉम मतलब किस से, फ्रॉम विच मतलब किस से, विच पार्ट्स, फ्रॉम FROM, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, मिलता है हमें। ठीक है, तो प्लांट के किस पार्ट से, देखिए प्लांट की बात हो रही है तो कॉटन एंड जूट सबसे पहले क्या है? प्लांट फाइबर है। तो प्लांट के किस पार्ट से हमें कॉटन एंड जूट मिलता है? स्टेम से, है ना। तो प्लांट का पार्ट कौन कौन होता है बच्चों? हम जानते हैं रूट होता है, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ये सब क्या है? प्लांट के पार्ट्स है। तो यहाँ हम देंगे स्टेम, STEM, स्टेम। ठीक है, स्टेम से हमें क्या मिलता है? कॉटन एंड जूट। क्लियर है? चलिए स्टेम हो गया, इस प्लांट के कौन सा पार्ट? स्टेम, STEM, स्टेम मतलब तना। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है बच्चों नेम 2 items, ITEMS, that are made from coconut fibers, कोकोनट फाइबर्स। ठीक है, तो नेम द 2 आइटम्स, 2 आइटम्स की, है ना। नेम 2 आइटम, आइटम मतलब 2 आइटम, सामान की, आइटम्स मतलब बच्चों क्या होता है? सामान, कोई भी वस्तु। तो आइटम मतलब कोई भी वस्तु के नाम बताने हैं, 2 वस्तुओं के नाम बतानी है। दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स, जो कि हमें कोकोनट फाइबर से मिलता है। तो ऐसे 2 आइटम्स के नाम बताइए, 2 वस्तु की जिसका कैसे होता है? जो कि कोकोनट फाइबर से बनता है, कोकोनट रेशा से, है ना। तो आप देखते होंगे नारियल की रस्सी, है ना, नारियल रस्सी हम लोग बोलते हैं कोकोनट ड्रॉप्स, और कोकोनट मैट्स चटाई होती है नारियल की, नारियल की झाड़ू भी होती है। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब ऐसे आइटम है जो कि कोकोनट फाइबर से बनता है। ठीक है, आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। तो आंसर में आप दीजिएगा, फर्स्ट लिखिएगा रॉप्स, ROPES, रॉप्स, रस्सी बनती है कोकोनट फाइबर से, पहला आइटम। दूसरा आइटम आप दीजिएगा MATS, मैट्स, मैट्स का मतलब होता है चटाई, चटाई भी बनती है नारियल की, है ना। तो ये कोकोनट जो है रेशा यानी फाइबर से बनता है, रॉप्स एंड मैट्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हम लोग करेंगे क्या? एक्सप्लेन करना है बच्चों, EXPLAIN, द एक्सप्लेन द प्रोसेस of making yarn from fibers। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ध्यान पड़िएगा कि
एक्सप्लेन करना है, मतलब वर्णन करना है, ठीक है। एक्सप्लेन मतलब क्या होता है, वर्णन, मतलब आपको विस्तार से बताना है। एक्सप्लेन मतलब विस्तार से बताना। द प्रोसेस, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया किसकी, ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, मतलब हम फाइबर से, रेशा से यार्न, धागा बनाते हैं जो, उसी प्रोसेस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पैनिंग। यानी स्पैनिंग को हम क्या करेंगे बच्चों, एक्सप्लेन करेंगे। तो आंसर में दीजिएगा द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, YARN, यार्न मतलब धागा, थ्रेड इससे, फ्रॉम फाइबर्स, FIBRES, फाइबर्स, is called स्पाइनिंग, SPINNIG, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या बोला कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न यानी थ्रेड फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पाइनिंग, ठीक है। क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, स्पाइनिंग बोलते हैं। यार्न, फाइबर से यार्न बनाने की विधि, प्रोसेस को स्पाइनिंग बोलते हैं। क्लियर है। चलिए इसको हमने मिटा दिया, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम थोड़ा सा इसके डिफाइन कर दिए, डिफिनेशन दे दिए। अब हम यहाँ लिखते हैं बच्चों कि यार्न, या लिखिएगा स्पाइनिंग, नेक्स्ट इसी में लिखिएगा, इसी के नीचे लिखिएगा स्पाइनिंग इज डन बाय यूजिंग डिवाइस, यूजिंग इज डन बाय यूजिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो कुछ डिवाइसेस हमने पढ़ी थी, है ना। स्पाइनिंग कैसे करते हैं बच्चों, हैंड स्पाइंडल से, टकली जिसको बोले थे, चरखा से हम लोग बनाते हैं, है ना। चरखा से क्या बनाते हैं, धागे बनाते हैं, और धागे से कपड़ा। तो फर्स्ट जो डिवाइस हम लिखेंगे वो है हैंड स्पाइंडल, हैंड स्पाइंडल, ठीक है। दूसरा बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये मिटा दो मैं, ये प्रोसेस को स्पाइनिंग बोलेंगे। आपको इसके नीचे लिखना है ये हैंड स्पाइंडल। एक मिनट, हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि स्पाइनिंग इज डन बाय यूजिंग डिवाइस, यूजिंग डिवाइसेस सच एज, ठीक है। फर्स्ट हैंड स्पाइंडल, दूसरा स्पाइनिंग, WHEEL, व्हील। तीसरा बच्चों स्पाइनिंग मशीन, ठीक है। यहाँ क्या कहा हमने कि स्पाइनिंग की जो प्रोसेस हमने लिखी थी कि फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस है स्पाइनिंग इज डन बाय यूजिंग द डिवाइसेस, ठीक है। हमने डिवाइस देखा, पढ़ा था। पहला हम स्पाइनिंग करते हैं हैंड स्पाइंडल से, कर सकते हैं हाथों से टकली को, है ना। इस तरीके से हमने बोला था, टकली बनाया था बच्चों। देखिए, तो ये जो है क्या है, ये जो है आपका कॉटन फाइबर, है ना। तो ये जो है फाइबर है बच्चों, FIBRE, फाइबर। और फाइबर से ही क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है यार्न, धागा बन रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते थे, हैंड स्पाइंडल, हैंड स्पाइंडल, ठीक है, हैंड स्पाइंडल। दूसरा है हमारा स्पाइनिंग व्हील। हमने देखा था चरखा जिसको बोले थे, इसको टकली बोलते हैं। और तीसरा है स्पाइनिंग मशीन, ठीक है। ठीक है बच्चों,
तो इसी तरीके से हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किया। आज हमारा एक्सरसाइज टाइम था और हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में नई चैप्टर के साथ। और तब तक इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, पिछले चैप्टर को हमने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करना है ताकि आपको वो चैप्टर आराम से, और रिवाइज कैसे करना है बच्चों, चैप्टर आपने पढ़ा, आपकी कॉपी आपने नोट्स कर लिया, इसको आपने आपके पास लिखा हुआ है, आप इसको बार बार डेली इसको आप देखिए, बार बार इसको उल्टा कर, ठीक है। बस आपको पेज को थोड़ा पलटना है, देखना, हल्का देखना है उसको लाइन बाय लाइन आप उसको वीकली हर जो है संडे को रिवाइज कीजिए। इस तरीके से आप रिवाइज कीजिएगा तो आपको बच्चों लंबे समय तक ये माइंड में रहेगा, ठीक है। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ हर काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद।